हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि हम लोग का 4th चैप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि कार्बन के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2-4 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्या होता है, वर्सेटाइल इन नेचर होता है। और ये टेट्रा वैलेंसी होता है, यानी कि इसमें अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या दिया हुआ है, टाइगेक्स मोलर होता है। कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन का मतलब कार्बन कार्बन का ऐसे करके चेन बनाते हुए चला जाता है। अब यहाँ पे एलोट्रोप्स दिए हुए हैं। एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं, तो इसके ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं, फ्लोरेंसेज होते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और ऐसे ही करके यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हेट्रोएटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। हेट्रोएटम्स क्या होता है, जिसमें कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोएटम्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हेलोजन्स हो गए। हेलोजन्स कौन कौन होते हैं, तो हम लोग के जितने भी एक्स ग्रुप हो गए उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाले जितने भी हो गए ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हम लोग के हेलोजन्स हो गए। अल्कोहल्स हो गए। अल्कोहल क्या हो गया, C2H5OH, ये हम लोग का अल्कोहल हो गया, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। ऐसे करके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं। अब यहाँ पे सॉप्स एंड डिटर्जेंट भी होते हैं। सॉप्स में क्या होते हैं, स्कम फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मान लीजिए एक है सॉप है, और यहाँ पे ये ऐसे करके मिजल ये फॉर्म कर लेता है, और यहाँ पे जो वेस्ट बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। इसमें मिजिल फॉर्मेशन भी होता है। ये जो ऐसे करके गोला करके स्ट्रक्चर बनता है उसे मिजिल फॉर्मेशन कहते हैं। क्लीनिंग एक्शन शो करता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर भी दिया हुआ है, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ पे हम लोग को पता है, एक को मिथ कहते हैं, 2 को इथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, और 4 को क्या कहते हैं, इथमिथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये चीज़ को हम लोग को शो करना रहता है। ये क्या होता है, यूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हैं कि कंबशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, और यहाँ पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये सब हम लोग के रिएक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रांच चेन भी होते हैं, इसमें स्ट्रेट चेन होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, सैचुरेटेड एल्केन्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला यहाँ पे क्या है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे कार्बन के बारे में दिया गया है कि कार्बन क्या होते हैं, वर्सेटाइल एलिमेंट होते हैं। ये इतना हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इतना पाए जाते हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड होते हैं। कार्बन सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि पेपर में होते हैं, प्लास्टिक में होते हैं, लेदर में होते हैं, रबर में होते हैं। अब क्या है कि कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2-4 होता है। तो यहाँ पे KLMN जो होता है उसमें यहाँ पे 2E पहला वाला में आ जाता है, के वाले में, के सब सेल में तो 2 ही भराते हैं, उसके बाद 8 बढ़ाते हैं, उसके बाद इसी करके चले जाते हैं। 8 के बाद 8 बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद 32 आता है। तो ये KLMN ऐसे करके बढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 आ गया। तो पहला चीज़ हम लोग को यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्बन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका इतना होता है। और इसको टू अटेंड नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए इसको 4 चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए, और लूज करना भी इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस के लिए गेन करना भी यहाँ पे दोनों लूज या गेन करना 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, ये चीज़ संभव नहीं है कि यह इतना लूज या गेन कर सके। तो यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना सकता है। अब क्या लिखा हुआ है कि कार्बन अटेंड नोबेल गैस
बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन के पास 4 है, तो यहाँ पे ऐसे करके 4 डंडी बना करके हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करके हम लोग जोड़ के हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं, ऐसे करके हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि H2 को यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करके दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसको ले लेगा और ये अपना कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, ये इसको ले लेगा। तो हीलियम जो हो गया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, ये नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस क्या क्या होते हैं, हीलियम, हीने, आर्गन, जीरोन। तो यही सारे जितने होते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द सारे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि O2 ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे दिखा रहा है। तो O2 का कैसे बनता है, ऑक्सीजन का हम लोग का क्या होता है, लास्ट में उन लोगों को कितना बच जाता है, 6 बच जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ ऐसे करके, और मान लीजिए एक ऑक्सीजन इधर बना लिए ऐसे ऐसे करके। अब फिर क्या करेंगे, इसके 6 हैं तो इसके 2 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ये 2 ले करके बना लेंगे। और इसके पास 6 हैं तो ये इसके 2 ले करके बना लेंगे। तो ऐसे ही करके क्या बनाते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन का। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। और ये हम लोग का डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं। और वैसे ही करके हम लोग का नाइट्रोजन का दिखाया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का सारा बनाकर दिखा रहा है, H2O का दिखा रहा है, CO2 का दिखा रहा है, NH3 का दिखा रहा है और H2S का दिखा रहा है, SH2 का। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज एविडेंट दैट नंबर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी 1, 2 और 3, यानी कि एक भी शेयर कर सकते हैं, 2 भी और 3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी कि शेयरिंग जो होता है वो हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में हम लोग का क्या होता है, उसमें बदल जाता है, यानी कि एक मेटल और नॉन मेटल के साथ दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं। अब क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस 4 पार्टिकल आर फॉर्म। अब यहाँ पे एलोट्रोप कार्बन आ गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन्स हो गया। फुलरिन्स में क्या होता है, जैसे कि बकमिस्टर फुलरिन, यहाँ पे एक इसका एग्जांपल हो गया, फुटबॉल के जैसा होता है गोल गोल करके। तो ये हम लोग का डिफरेंस दिया हुआ है डायमंड और ग्रेफाइट में। तो डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये ओपेक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।